ये मेरे विचार है, मेरी सोच है। मैं किसी से नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए, मैं बस अपने विचारों को रख रहा हूँ। बाकी मेरी बातों से आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी। जैसा मैंने पहली वीडियो में कहा था कि कम बेईमान और ज्यादा बेईमान में किसी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कि आज जो कम खराब है वो कल जीतने के बाद आज के ज्यादा खराब से भी ज्यादा खराब नहीं होगा। जो लोग लहर के नाम पर वोट डालते हैं या जो जीत रहा है उसे वोट डालते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि जीतने वाले को आपने मेंटली और ताकत दे दी। जैसा मूवीज में आपने देखा ही होगा, अगर कोई जादूगर या कोई इंसान जो अच्छा होता है शुरू में, अगर उसको कहीं से और ताकत मिल जाती है जिससे वो अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है, तो वो ताकत उस इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है और वो फिर बुरा बन जाता है। हालांकि कितनी भी ताकत क्यों ना मिल जाए, बुरा करोगे तो एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से आप हार जाओगे, आपको हरा दिया जाएगा, क्योंकि ये नियम ही है कि बुराई हमेशा हारती है। जो लोग लहर के नाम पर वोट डालते हैं या जो जीत रहा है उसे वोट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनजाने में डेमोक्रेसी के अमृत को धीरे धीरे जहर में बदलने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि जब चुनावी पार्टियों को 300 प्लस या 400 प्लस सीटें मिल जाती हैं, तो ये लोगों की समर्थन की ताकत उनके दिमाग पे हावी हो जाती है, जिससे वो मनमानी करने को उतारू हो जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी फिर उनकी भी ये बन जाती है कि मुझे तो सभी का समर्थन है, मैं जो चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, क्योंकि सारे लोग उनके समर्थन में होते हैं। ये साइकोलॉजी भी बन जाती है। और जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया भी था कि किसी भी चुनावी पार्टी के 100% वोटर्स में से केवल 15% या 20% ही होते जो उनके रियल सपोर्टर्स होते हैं। बाकी कहाँ से आते हैं वो तो मैंने पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। वो जनता की भी साइकोलॉजी में बैठ जाता है कि इतना समर्थन है, जो करते हैं करने दो, हम क्या बोलें। और इससे फर्क पड़ता है, अपनी वोट की अहमियत न समझने पर आपके दिए हुए वोट का फर्क पड़ता है। जब भी किसी चुनावी पार्टी को बहुत ज्यादा समर्थन मिल जाता है, तो गलत के खिलाफ बोलने वालों की गिनती में भी कमी आ जाती है। लोगों की साइकोलॉजी में सबकॉन्शियसली एंटर हो जाता है कि इतनी बहुमत से जीत, तो जो करेंगे सही ही करेंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनका ताकत को देखकर नजरिया ही बदल जाता है, जैसे अपनी मीडिया को ही देख लो। मगर सच्चाई ये होती है कि 100% मिले वोट्स में 50% भी वोटर्स चुनाव जीतने वाली पार्टी के रियल सपोर्टर्स नहीं होते हैं। या तो उन वोटर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, या फिर प्लान के तहत दूसरे ऑप्शंस को दबाया गया, अपनी बड़ाई करके नहीं बल्कि दूसरों की बुराई करके। जैसा कि आप न्यूज चैनल्स पर हमेशा देखते हैं, लोग अपनी पार्टी के किए काम कम गिनाते हैं बल्कि दूसरी पार्टियों की बुराई ज्यादा करते हैं, ताकि आपकी छवि, आपके सामने दूसरी पार्टी की छवि गिर जाए और आपके पास ऑप्शन ना बचे। या तो उन वोटर्स के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, या उन्हें दूसरी पार्टी पसंद नहीं थी, या उन्हें ये लगा कि ये पार्टी जीत रही है तो इसे ही वोट दे दे, तो ऐसे ही वोट मिलते हैं। और बहुत से वोटर्स को अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो छोटे लेवल पर बहलाया फुसलाया जाता है, और जो धर्म, जाति, लिंग, प्रांत के आधार पर और नेताजी से संबंधों के आधार पर वोट देते हैं, वो जान ले धर्म के नाम पर वोट तो कुछ लोगों का ही विकास होगा, जाति के नाम पर वोट तो भी कुछ लोगों का विकास होगा, निजी स्वार्थ के लिए दिया गया वोट तब भी कुछ लोगों का ही विकास होगा। लेकिन अगर वोट देश के नाम पर दिया जाएगा तो सबका विकास होगा, क्योंकि देश के नाम पर वोट से देश की सड़कें बनेगी, देश की नदियां स्वच्छ होंगी, देश की शिक्षा स्वस्थ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति होगी और भी बहुत कुछ जो देश के लिए सही है। क्योंकि जब एक अस्पताल बनता है तो वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देसी विदेशी, आस्तिक, नास्तिक, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, नेता, राजनेता, आम आदमी, सबका इलाज होता है, सबका विकास होता है। अगर एक पार्टी से नफरत हो जाए इसलिए दूसरी पार्टी को वोट दे देना बिना उसके अच्छे बुरे को जाने, ये भी गलत होगा। क्योंकि हम देखते ही हैं टीवी चैनल्स पर कि कैसे विकास, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों को छोड़कर वो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है नहीं। अगर एक को नीचा दिखा दिया तो दूसरे का वोट बैंक अपने आप बढ़ जाएगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। यही तो बीजेपी करती आई है टीवी चैनल्स के जरिए। बीजेपी ही क्या, कोई भी पार्टी हो, वो बस विकास नहीं करती, बस दूसरे को गिराती है ताकि खुद ऊपर उठी हुई दिखे, खुद ऊपर उठी हुई लगे। अगर ऐसा ही केकड़ों की तरह हम दूसरों को गिराकर सोचें कि हम ऊपर उठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आज जब हम किसी को गिराएंगे तो कल कोई दूसरा तैयार हो जाएगा हमें गिराने के लिए, और ऐसे करते करते एक दिन सारे केकड़े उस डब्बे में ही मर जाएंगे और कोई भी नहीं निकल पाएगा। मैं जनता से अपील करता हूँ कि कोई भी चुनावी पार्टी जो सत्ता में है, चाहे कितने भी वोट उसे क्यों ना मिले हों, पर उनमें उनके रियल सपोर्टर्स वही होते हैं जो या तो अपने आप को उस पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, या जिनके नेताजी से अच्छे संबंध होते हैं, और इनकी संख्या मुश्किल से कुल मिले वोट्स का 20 या 30% होती है। इसलिए कोई भी अगर किसी राजनेता के गलत के खिलाफ बोलना चाहता है तो बोले,
ये बिल्कुल ना सोचे कि इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट। और अगर हमें इस बात को अच्छे से समझना है, रियलिटी में देखना है, तो हमें वो ऑप्शन लाना होगा जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, और वो ऑप्शन है नोटा। जब आप वोट डालने जाते हैं तो जो कैंडिडेट लिस्ट में सबसे नीचे होता है, लेकिन जो कोई नेता नहीं कर सकता, वो काम ये कर सकता है और करवा सकता है। नोटा ही कुर्सी पर बैठे किसी राजनेता को जनता की आवाज सुनने को मजबूर कर देगा। हाँ, आपने सही सुना, नोटा ही है जो भारत की डेमोक्रेसी को नया आयाम दे सकता है। लेकिन कैसे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं तो आप वोट जरूर दें, अपनी आवाज तो दर्ज कराएं। वोट अगर दे रहे हैं तो देश के लिए सोचें, निजी स्वार्थ को देश का स्वार्थ न बनाएं, और अपने निजी स्वार्थ को सोच कर ये ना सोचे कि यही देश का विकास। देश के बारे में सोचें और वोट दें, वोट जरूर दें।